हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है आपका बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर 2023 के जो एग्जाम होगा उसके लिए गार्डिंग है दोस्तों। और ये जो वीडियो सीरीज का पेपर नंबर है 393 पेपर नंबर है। अब तक मैं दोस्तों आपका 19,500 प्लस को क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस वीडियो के सीरीज के माध्यम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर यहाँ से आप पूरा करके जाते हैं, ठीक है, सिलेबस और ये पूरा वीडियो देख के जाते हैं तो 85% क्वेश्चन हमारे इस वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें आज के क्वेश्चन में जो डिस्कस करूंगा दोस्तों 50 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका जीके होगा, जीएस होगा और करंट अफेयर्स होगा। वैकेंसी इस बार बहुत कम है दोस्तों, पिछले अकॉर्डिंग वैकेंसी बहुत कम है। यहाँ पे केवल जो है कि 1275 वैकेंसी है। कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है दोस्तों, तैयारी को हाई लेवल पे कर दीजिए क्योंकि अभी अप्लाई चालू है। ठीक है, लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, आपका क्वेश्चन आ चुका है। इसमें पूछा गया है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। यहाँ पे 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन मैं बहुत इजी रखा हूँ, आप लोग फटाक से आंसर कर दिए होंगे, तो ये इसका राइट आंसर होगा मुंबई। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। पहला कृषि विज्ञान केंद्र, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है देखिए दोस्तों। ठीक है, तो ये हुआ था दोस्तों पुदुचेरी में। कहाँ पे? पुदुचेरी में। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये रहा आपका 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। ये वर्षा का जो अम्लीय प्रकार है सबसे ज़्यादा किस देश में होती है, तो सबसे ज़्यादा नॉर्वे में होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको आंसर पता होगा। तो देखिए, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो यूरिया का जो रासायनिक नाम होता है ये कार्बाइड होता है। क्या होता है? कार्बाइड होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा आपका स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया कि यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन, यहाँ पे पूछा है भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है। देखिए, भीमा बेसिन जो है आपका कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है भीमा बेसिन। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप अगर इस चैनल पे पहली बार हैं और बिहार से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे सिर्फ दोस्तों एजुकेशनल ही वीडियो मिलेगा, नो नोटंकी वाला कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं करता हूँ। ठीक है, बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर। तो यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा। अब देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है। देखिए, ये जो है ये राजस्थान में निकलती है और राजस्थान के ही मरुस्थल में विलीन हो जाती है ये। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो लूनी नदी पर स्थित जो बांध है ये है जवाई बांध, राजस्थान में ही स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में ही स्थित है। बढ़िएगा नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 7 नंबर का क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। यहाँ पे करगम का बात चला है। बिहार दरोगा में 1 या 2 नृत्य पूछा जाता है, ठीक है, लोक नृत्य के बारे में। तो करगम जो लोक नृत्य है ये नृत्य है आपका कहाँ का? तो ये है तमिलनाडु का नृत्य। कहाँ का? तमिलनाडु का नृत्य। ज़्यादातर जो बिहार दरोगा में देखा गया है दोस्तों, दक्षिण भारत के ही नृत्य ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था। ये है कोलकाता शहर दोस्तों, कोलकाता, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं आपका ये 9 नंबर क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पर। पूछा गया है कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन को घुमाया जाता है। कैसे घुमाया जाता है? पुनर्जागरण लिख देगा, कभी जागृति लिख देगा, तो आंसर यही होगा राजा राम मोहन राय। पुनर्जागरण का जो जनक कहा जाता है या जागृति का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय का। इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। कब किया गया था? 1928 में। तो कौन सा समाज? ब्रह्म समाज। ये दोनों बातें पूछी जाती है, याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पे खनिज होता है, तो इसलिए इसे खनिजों का भंडार कहा जाता है या खनिजों का जो है घर कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है धारवाड़ श्रृंखला जो दोस्तों चट्टान है, इसमें काफ़ी खनिज मात्रा में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 11 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे जो पूछा जा रहा है आपसे, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है उरी बांध। तो उरी बांध जो है आपका झेलम नदी पर है। किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। ऑप्शन सारे दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर का ही नदी है, यहाँ से होकर बहती है, लेकिन आपको याद रखना है झेलम नदी पर जो है उरी बांध है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे आ गया 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ से आपसे पूछा गया है 12 नंबर में कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ये उद्गम वाला भी सवाल 1 से 2 होता है, ठीक है, एक तो 100% होता है। ठीक है,
तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों ये है आपका कहाँ पर, ब्रह्मगिरी पहाड़ी में। कहाँ पे, ब्रह्मगिरी पहाड़ी में। अगर वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, आपके एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन होता है मुझे। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 13 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया कि हेली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है, ठीक है ना। हेली कोमेट, ठीक है, कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ दोस्तों, ये जो देता है आपका 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, ठीक है ना। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ये रहा स्क्रीन पे आ चुका है। और इसमें जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। यहाँ पे याद रखिएगा नेत्रावती नदी, ठीक है, तो किस शहर से होकर बहती है। तो ये जो शहर है ये है मंगलुरु से होकर आपका नेत्रावती नदी बहती है। बी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा 15 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित जो स्थान है वो आपको चुनना है। तो यहाँ पे जो रत्नगिरी है, रत्नगिरी दोस्तों ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 16 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है इसमें कि दामोदर नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से हुआ, या तो उसको उद्गम भी कह सकते हैं, उद्गम, ठीक है। तो उद्गम जो है दामोदर नदी का ये है आपका कहाँ से, छोटा नागपुर। कहाँ से, छोटा नागपुर का पठार या छोटा नागपुर कहे तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है। तो महाबलेश्वर में जो उद्गम है ये है आपका किसका, कृष्णा नदी का। याद रखिएगा कृष्णा नदी का। बी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा 18 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है दोस्तों कि इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है। इसे दक्षिण भारत की, ठीक है, भारत की गंगा कहा जाता है। और इसे देखिए दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी भी है। क्या है, सबसे बड़ी नदी भी है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन का। तो ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है, आप सभी को पता होगा। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, हमारे बिहार से बिलोंग करते थे, ये थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है या किस यंत्र से जो वायुमंडलीय दाब होता है मापा जाता है। तो ये बैरोमीटर से मापा जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़िया 21 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 21 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो आप सभी को पता होगा गुरुत्वाकर्षण की खोज जो की थी न्यूटन जी ने किया था। और यहाँ पे याद रखेगा इन्होंने जो है जो गति है, तीन गति का नियम है, गति का नियम भी इन्होंने ही दिया था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए शामिल किया हूँ। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, या मसालों की रानी के नाम से भी पूछा जाता है। मसालों की रानी किस राज्य को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है केरल को। काफ़ी जो है कि किस्म का यहाँ पे मसाले उगता है और भारत में सबसे ज़्यादा मसाले का जो खेती होता है ये केरल में होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका 23 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। तो देखिए बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। तो ये 1912 में अलग हुआ था। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका झारखंड है ये भी पूछा जाता है। झारखंड है ये बिहार से कब अलग हुआ था, आपको कमेंट में आंसर देना है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 24 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 24 नंबर में, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पे उसके भार के बराबर है तो 1/6 भाग होता है, यानी कि छठा भाग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िएगा नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 25 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो पूछा गया है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो ये महानदी पर है। अगर राज्य पूछे तो उड़ीसा बताना है, कौन सा, उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 26 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो पूछा गया है आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित है। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है गुजरात राज्य में। कहाँ पे, गुजरात राज्य में। बी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन कि भारत के सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो आप जवाहर सुरंग का नया नाम भी दीजिएगा, क्वेश्चन में आ रहा है, आप भी देख लीजिएगा। तो सबसे बड़ी जवाहर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में है और ये इसका नाम क्या है आगे क्वेश्चन में आ रहा है, देखिएगा इसको भी। तो यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 28 नंबर में अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं, यानी कि कोशिका यहाँ पे पूछा गया। क्या पूछा गया, इंग्लिश में कोशिका, हिंदी में सेल का, सॉरी
इंग्लिश में कोशिका कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, सॉरी हिंदी में कोशिका और इंग्लिश में सेल कहा जाता है, ठीक है। तो इससे एक होता है, कितना होता है, एक होता है। और जो मानव होता है इसमें बहुत ज़्यादा कोशिका होता है, सेल होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन में शामिल किया हूँ कि भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर पर है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन, ये पूर्वी देशांतर भी आपको याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन जो दिया जाएगा एग्जाम में वो सिमिलर टाइप के दिए जाएंगे। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 30 नंबर क्वेश्चन। आपका यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में है। इसका नया नाम क्या है, ये आगे क्वेश्चन में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन यही है कि फिरोज शाह कोटला का जो क्रिकेट स्टेडियम है इसका नाम क्या है। अभी ICC जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसमें काफ़ी हाईलाइटेड यहाँ मैच हुआ है, ठीक है। तो ये इसका नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। यहाँ पे सवाल को घुमाया जा सकता है, पूछेगा अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम क्या है, तो याद रखना है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो द्वीप है ये ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप, ग्रीनलैंड जो है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है, ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर पर। तो ये रहा आपका 33 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा गया है, काफ़ी लॉजिकल है, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा है। अगर यहाँ पे बुध है और यहाँ पे पृथ्वी है तो बीच में कौन सा होगा, तो बीच में आपका शुक्र ग्रह होता है। कौन सा ग्रह होता है, शुक्र ग्रह होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 34 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है या आधिकारिक भाषा कौन सा है। तो यहाँ का जो आधिकारिक भाषा है ये है अंग्रेजी, ठीक है। तो यह कभी कभी सवाल में पूछा जाता है कि केवल एकमात्र कौन सा राज्य है जिसका कि अंग्रेजी भाषा वहाँ का मातृभाषा है, तो ये है नागालैंड। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ये सतलुज नदी जो है तिब्बत से आती है भारत में, तो किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो ये सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। किस दर्रा से, सिपकिला दर्रा से, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 36 नंबर का होगा। ये रहा आपका 36 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है। ये दोनों मंदिर के बारे में याद रखिएगा, कौन सा, मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर। तो ये दोनों का दोनों जो मंदिर है दोस्तों ये है आपका कहाँ पर, तो उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कि 37 नंबर क्वेश्चन है। ये रहा 37 नंबर क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर कि भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है। तो इनमें से कौन सी फसल, खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो होता है भारत में कौन सा होता है, तो ये होता है आपका चावल। सबसे ज़्यादा चावल होता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन है आपका 38 नंबर का और ये आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो रेफ्रिजरेटर में जो गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों ये कौन सी गैस होता है, ये होता है आपका फ्रीऑन। कौन सा गैस होता है, फ्रीऑन, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा 38 में। बढ़िएगा नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन में। तो ये रहा आपका 39 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है। AP शॉर्ट में कहते हैं, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के सबसे पूर्वी भाग है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पर। यहाँ जो पूछा गया है दोस्तों कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो देखिए जो तराइन का प्रथम युद्ध था और द्वितीय युद्ध, प्रथम तराइन का जो प्रथम युद्ध था इसमें जो था मोहम्मद गोरी का हार हुई थी और जयचंद की विजय हुआ था। लेकिन जो कि दोस्तों और ये जो तराइन, सॉरी यहाँ पे मोहम्मद गोरी और जयचंद का बात चला है, ठीक है। तो जयचंद तो ये हो गई ना, क्योंकि जो आपका मोहम्मद गोरी था और पृथ्वीराज चौहान था ये दोनों युद्ध हुआ था। प्रथम तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध ये दोनों के बीच हुआ था, ठीक है। चंदावर का युद्ध जो हुआ था ये जयचंद और गोरी के बीच हुआ था। डी ऑप्शन सही है। तराइन के युद्ध में क्या, पहला युद्ध में क्या हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। दूसरी युद्ध में जो है इसमें जो है कि मोहम्मद गोरी की विजय हुआ था। इनसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे 41 नंबर का पूछा गया है, गिरनार पर्वत स्थित सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किसने किया था। सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किसने किया था। तो इसका जो पुनर्द्वार किया था ये किया था कौन किया था, इसमें से ये किया था दोस्तों स्कंदगुप्त किया था, ठीक है। समुद्रगुप्त नहीं हुआ, स्कंदगुप्त होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 42 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को छोटा करता हूँ, ठीक है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर जालियांवाला बाग में हुआ था। तो देखिए ये हुआ था कब, 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये ऑप्शन सही है, आपको याद कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो ये आपका जो है कि 42 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 43 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन की जुड़ी एक थैली होता है। यहाँ पे छोटी आंत, यहाँ पे बड़ी आंत, एक थैली जुड़ी होता है, ठीक है ना। इस थैली को क्या कहते हैं? तो इस थैली को कहते हैं अंध आंत्र। क्या कहा जाता है? अंध आंत्र कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़िएगा 44 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 44 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? जो खड़गवासला बांध है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। बी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी उपयुक्त है। कौन सी? काली मृदा या काली मिट्टी। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और कर्नाटक में ज़्यादातर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका 46 नंबर क्वेश्चन है और इसमें जो पूछा गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था दादा साहेब फाल्के का पुरस्कार शुरुआत। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है दोस्तों कि भारत में कितने राज्य तटरेखा से अलग हुए हैं? भारत में कितने राज्य तटरेखा से अलग हुए हैं? तो टोटल 10 राज्य ऐसे हैं जो तटरेखा से अलग है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर पर। तो ये रहा 48 नंबर क्वेश्चन और फिजिक्स से क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज करता है जे थॉमसन है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 49 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा 49 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनके बारे में याद रखिएगा, इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो ये वीडियो में देखिए दोस्तों, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी जो है कोचीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। तो दोस्तों मैं 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अगर एक बार में वीडियो अगर याद नहीं हो रहा तो 2 बार इसको वीडियो देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।